आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी, उनका एक वक्तव्य है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते। इस पे ओशो रजनीश जी ने एक बहुत सुंदर महावीर के जीवन में उल्लेखित कथा कही है। आचार्य रजनीश कहते हैं कि क्यों शंकर कहते हैं वह मूढ़ आंख रहते भी अंधा है। जिसके माथे पर जटा है, जो सिर मुड़ाए हैं, जिसने बाल नोच डाले हैं, जिसने कासाय पहना है अथवा तरह तरह के वेश धारण किए हैं, वह मूढ़ आंख रहते भी अंधा है। वह किसको धोखा दे रहा है? यह सवाल दूसरों को धोखा देने का नहीं है, दूसरों का कोई प्रयोजन नहीं है, वह अपने को ही धोखा दे रहा है। क्योंकि अंतिम निर्णय में तुम जो भीतर थे उसी से निश्चित होता है, तुम जो बाहर थे उससे कुछ निश्चित नहीं होता। महावीर के जीवन में बड़ी प्यारी कथा है कि महावीर खड़े हैं एक वन प्रांत में ध्यानस्थ। उनका बचपन का एक साथी जो सम्राट है उनके दर्शन को आ रहा है। उसने राह में एक दूसरे सम्राट को भी, जो महावीर का सन्यासी हो गया है, उसको एक शिलाखंड के पास तपश्चर्यारत खड़ा देखा। तीनों बचपन के साथी हैं। उसके मन में बड़ा ही पश्चाताप होने लगा कि मैं बड़ा पीछे रह गया हूँ। यह सम्राट प्रसेनचंद्र खड़ा है, कितना शांत, कितना मौन, कितने अपूर्व आनंद में मग्न, और एक मैं हूँ कि अभी भी रुपए पैसे गिन रहा हूँ, और महावीर परम अवस्था को उपलब्ध हो गए हैं। मैं अभागा हूँ। उसके मन में बड़े त्याग का भाव उठा। जब वह महावीर के पास गया तो उसने पूछा कि एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने सम्राट प्रसेनचंद्र को राह में तपश्चर्या करते देखा। वे आपके शिष्य हो गए हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में बड़े त्याग के भाव उठे। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब मैं प्रसेनचंद्र के सामने खड़ा था, अगर उनकी उसी समय मृत्यु हो जाए तो उनका कहाँ जन्म होगा? महावीर ने कहा, अगर उसी वक्त मृत्यु हो तो 7वें नरक में पैदा होंगे। सम्राट तो हैरान हो गया। इतने शांत, इतने मौन, इतने ध्यानस्थ वे खड़े थे, और मौत हो तो 7वें नरक में जन्म होगा। महावीर ने कहा, चिंतित मत हो, लेकिन अब अगर मृत्यु हो, अभी कोई घड़ी भर ही बीती है दोनों के बीच घटनाओं में। महावीर ने कहा, चिंतित मत हो, लेकिन अब अगर मृत्यु हो, अभी कोई घड़ी भर ही बीती है दोनों के बीच घटनाओं में, तो वे 7वें स्वर्ग में प्रवेश पाएंगे। सम्राट ने कहा, यह तो बड़ी पहेली हो गई, आप सुलझा कर कहें। महावीर ने कहा, तुम्हारे पहले तुम्हारे सैनिक प्रसेनचंद्र के पास से गुजरे थे। उन्होंने कहा, देखो ये मूर्ख खड़ा है, ये यहाँ आंख बंद किए खड़े हैं, और जिन मंत्रियों के हाथ में ये राज्य सौंप आया है, इसके बेटे तो अभी छोटे हैं, नाबालिग हैं। वे मंत्री सब लूट खसोट कर रहे हैं, और ये मूर्ख की तरह यहाँ खड़े हैं। साधारण सैनिक बात करते हुए निकल गए। प्रसेनचंद्र ने यह सुना कि मंत्री लूट खसोट कर रहे हैं, जिन पर मैंने भरोसा किया वे धोखा दे रहे हैं। क्षण भर को भूल गया कि मैं त्यागी हूँ। भूल ही गया, बेहोशी छा गई। मन में ख्याल उठा कि मैं अभी जिंदा हूँ। तुमने समझा क्या है? ना समझो, अभी मैं जिंदा हूँ। सिर धड़ से अलग कर दूंगा मंत्रियों का। और उसका हाथ तलवार पर चला गया। कोई तलवार नहीं है अब, लेकिन पुरानी आदत। म्यान से तलवार खींच ली सपने में, और जैसी उसकी आदत थी सदा की, जब भी वह क्रोध में आ जाता, जैसे तुम्हारी या बहुतों की आदत है, कोई अपना सिर खुजलाने लगता है, कोई अपनी चैथी खुजलाता है। उसकी आदत थी कि जब भी वह क्रोध में आ जाता तो अपने मुकुट को संभालता था। उसने मुकुट को संभालने की कोशिश की। वहां सिर घुटा था, वहां कुछ भी न था, मुकुट वगैरह कुछ भी न था। उसे होश आ गया कि यह मैं क्या कर रहा हूँ। न कोई तलवार है और न अब मैं सम्राट प्रसेनचंद्र हूँ। मैं तो सब छोड़ चुका हूँ। मेरे मन में यह सब कैसे हत्या का विचार उठा। तत्क्षण संभल गया। महावीर ने कहा, जब तुम प्रसेनचंद्र के सामने खड़े थे तब भीतर उसने तलवार खींची थी उसी समय। अगर उसी समय मरता तो 7वें नरक में जाता। अब उसे फिर होश आ गया है।
वह हंस रहा है, उसने अपनी मूढ़ता पहचान ली है। अगर इस समय मर जाए तो 7वें स्वर्ग में उत्पन्न होगा। प्रत्येक कृत्य निर्णायक है और कृत्य का निर्णय तुम्हारे अंतस में है, तुम्हारे बाहर नहीं। तुम बाहर से मौन खड़े हो सकते हो और भीतर तूफान उठा हो सकता है। तुम बाहर शांत दिखाई पड़ सकते हो और भीतर अशांति का दावानल हो। तुम बाहर चुप और भीतर ज्वालामुखी तैयार हो रहा हो विस्फोट पाने को। तुम्हारा बाहर मूल्यवान नहीं है, तुम्हारा भीतर ही तुम्हारा अस्तित्व है और तुम्हारा प्रत्येक कृत्य निर्णय करता है तुम्हारे आत्मा की स्वरूप की। तुम्हारा प्रत्येक कृत्य तुम्हें निर्मित करता है, कोई निर्णायक नहीं है, तुम ही हो। इसलिए शंकर कहते हैं वह मूढ़ आंख रहते भी अंधा है जो सोचता है मैं दूसरों को धोखा दे रहा हूँ। धोखा, सब धोखा अपने को ही दिया गया धोखा है। सब प्रवंचना अपने को ही दी गई प्रवंचना है। गंवाओगे तुम अपना ही, किसी और का तुम कुछ गंवा नहीं सकते। शायद दूसरे की जेब से थोड़े पैसे खींच लो, लेकिन उन्हीं पैसों में तुम्हारी जेब से पूरी आत्मा बिखर जाएगी। तुम खोओगे बहुत, पाओगे कुछ भी नहीं। दूसरों को धोखा भी दोगे तो क्या धोखा दोगे? 4 पैसे उससे छीन लोगे, वे पैसे तो पड़े ही रह जाने वाले हैं। न जिससे तुमने छीने हैं वह ले जाने वाला था, न तुम ले जाओगे। वे पैसे किसकी जेब में रहे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने छीना, तुमने आकांक्षा की, तुम विकृत हुए, तुमने अपने मन को धूमिल किया, तुमने भीतर पाप को जगह दी, तुमने पाप का बीज बोया। फिर तुम आशा मत करना कि उस पाप के बीज से कोई स्वादिष्ट फल लगने वाले हैं या कोई सुगंधित फूल लगेंगे। वह मूढ़ आंख रहते भी अंधा है, केवल पेट भरने के लिए उसने बहुत रूप बना रखे हैं। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो, गोविंद को भजो।